आज मध्य प्रदेश सरकार अपने विधानसभा में पहला डिजिटल यानी कि पेपरलेस बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट सत्र पटल पर रखेंगे। चुनावी साल का यह अंतिम बजट है, लिहाजा इसके लिए पूरी तरह से लोक लुभावन होने के आसार हैं। सरकार एससी, एसटी, महिला और किसानों के लिए बजट में और सौगात दे सकती है। सरकार जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। इस बार विधायकों को छपी हुई बजट की प्रति नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें टैबलेट में बजट की प्रति दी जाएगी। वहीं वित्त विभाग की वेबसाइट पर बजट अपलोड भी हो जाएगा। बाकी लोगों को पेन ड्राइव में बजट की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी और इस बार का बजट करीब 3 लाख करोड़ के आसपास का हो सकता है। पिछली बार सरकार ने 2,79,000 करोड़ रुपए की बजट यहां पे पेश किया था। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बजट की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार आज विधानसभा में पहला डिजिटल यानी कि पेपरलेस बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट सदन पटल पर रखेंगे। चुनावी साल का अंतिम बजट है ये, लिहाजा इसके लिए पूरी तरीके से लोक लुभावन होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। सरकार एससी, एसटी, महिला और किसानों के लिए बजट में और सौगातें भी दे सकती है। सरकार जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। इस बार विधायकों को छपी हुई बजट की प्रति भी नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें टैबलेट में बजट की प्रति दी जाएगी। वित्त विभाग की वेबसाइट पर भी बजट को अपलोड किया जाएगा। बाकी लोगों को पेन ड्राइव में बजट की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। इस बार का बजट करीब 3 लाख करोड़ के आसपास का हो सकता है। पिछली बार सरकार ने भी 2,79,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, क्या कुछ रहने वाला है आज खास? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार का ये चुनावी बजट हो सकता है, क्योंकि इसी वर्ष चुनाव है मध्य प्रदेश में और ये अंतिम बजट है और इसलिए ये चुनावी बजट होगा। सरकार की जितनी घोषणाएं हैं उन घोषणाओं के लिए जो राशि का प्रावधान इस बजट में होगा और सबसे भारी भरकम जो राशि इस बार महिला बाल विकास विभाग को मिलने वाली है, क्योंकि महिला बाल विकास विभाग की सबसे बड़ी योजना लाडली बहना योजना, जिसमें 1,000 रुपए हर जो महिला के खाते में जाने के लिए सरकार ने घोषणा की है। 5 मार्च को इस घोषणा का ऐलान होना है और इसलिए इस बजट में इस योजना को लेकर एक भारी भरकम राशि का प्रावधान किया जाना है। इसके साथ ही किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जो मुख्यमंत्री ने की है पहले, उन सभी के लिए राशि का प्रावधान बजट में होगा। तो एक लोक लुभावन बजट आज सरकार पेश करेगी। इसके साथ ही एक बड़ी बात है कि पेपरलेस ये बजट होगा। पूरा बजट जो है वो विधायकों को टैब में मिलेगा, विधायक अपना पूरा बजट टैब में देख सकेंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी अपना बजट भाषण टैब में पढ़कर देंगे। तो ये पहली बार हो रहा है मध्य प्रदेश में जो ई बजट होगा। हालांकि इसका विपक्ष ने विरोध भी किया, लेकिन सरकार का कहना है कि जैसे जैसे समय बदलता है हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उनको आगे बढ़ना है और वैसे भी विधानसभा का जो अधिकतर कार्य पेपरलेस की तरफ जा रहा है। तो आज का ई बजट जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे पेश करेंगे। उसके पहले विधानसभा में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट को मंजूरी मिलेगी और कैबिनेट की बैठक की मंजूरी के बाद बजट लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा पहुंचेंगे और 11 बजे बजट भाषण शुरू होगा। ठीक उसके पहले अपने घर में वो विधिवत जो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो विधानसभा पहुंचेंगे। तो आज जो है पूरी नजर प्रदेश की जनता की मध्य प्रदेश के इस बजट पर टिकी हुई है कि वित्त मंत्री के पिटारे में उनके लिए क्या है, क्योंकि महंगाई जिस तरह लगातार बढ़ रही है, रोजमर्रा की चीजें जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आम जनता को उम्मीद है कि कुछ राहत जरूर मिलेगी और इसलिए पूरा प्रदेश टकटकी भरी निगाहों से वित्त मंत्री के पिटारे की तरफ देख रहा है कि वो क्या राहत जनता को देने वाले हैं। विवेक, तो कह सकते हैं कि चुनावी साल से पहले ये जो बजट आ रहा है, क्योंकि आखिरी बजट होगा चुनाव से पहले, तो जनता पे बोझ थोड़ा कम हो सकता है।
निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनावी बजट है और इसलिए यदि बोझ जनता पर पड़ता है तो निश्चित तौर पर उसका असर चुनाव पर दिखाई देगा। और इसलिए सरकार चाहेगी कि किसी प्रकार के कोई अतिरिक्त कर जो है जनता पर न थोपे जाए, जिससे चुनाव में उसका नुकसान हो। और साथ ही महंगाई को कम करने के लिए भी कुछ चीजें जो है प्रावधान किए जा सकते हैं। हालांकि जब से जीएसटी लागू हुआ है तो महंगाई नियंत्रण की सब कुछ जो अधिकार है वो केंद्र के हाथों में है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के पास कई सारे जो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के हाथों में जो चीजें हैं, जिसमें कोई टैक्स न लगाया जाए और जो रजिस्ट्रियों पर टैक्स है या फिर अन्य जो टैक्स है वो न लगाया जाए। हालांकि सरकार को जितनी अपनी घोषणाएं हैं उनको पूरा करने के लिए खजाना भी भरना जरूरी है, खजाने में पैसा भी जरूरी है, और इसलिए कई चीजों को समायोजित करके एक संतुलित बजट पेश करने की तैयारी यहाँ पर जगदीश देवड़ा ने की है। देखना होगा कि इस बजट के आने के बाद जनता को क्या राहत मिलती है, या फिर ठीक वैसे ही जैसे चुनावी बजट होता है जिसमें घोषणाओं का अंबार हो, जिसमें घोषणाओं को पूरा करने के लिए राशि का प्रावधान हो, ये तमाम चीजें दिखाई दे सकती है। तो लोगों की नजर इस बजट पर टिकी हुई है। 11 बजे बजट भाषण जब शुरू होगा तो धीरे धीरे करके जो बजट की बड़ी बातें हैं वो सामने आएगी। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि आम जनता को भी इंतजार है कि इस बार का ये बजट कितना खास रहने वाला है, ये तो देखना होगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में आज पेश होने वाले बजट की। मध्य प्रदेश सरकार आज विधानसभा में पहला डिजिटल यानी पेपरलेस बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट सदन पटल पर रखेंगे। चुनावी साल का अंतिम बजट है, लिहाजा इसके लिए पूरी तरह से लोक लुभावन होने के आसार हैं। सरकार SC ST और महिला और किसानों के लिए बजट में और सौगात दे सकती है। सरकार जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। इस बार विधायकों को छपी हुई बजट की प्रति नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें टैबलेट में बजट की प्रति दी जाएगी। चले तो आज पेश होने वाले बजट को लेकर आम लोगों में भी काफी उम्मीद है। चुनावी साल है, इसलिए लोगों को बड़ी राहत भी दी जा सकती है। लोगों में किस तरह से इस बजट को लेकर उम्मीद है, अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विवेक पचैया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, शालिनी हाडिया इंदौर से हमारे साथ लाइव हैं, तो अभिषेक जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, और ग्वालियर से नासिर गौरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का, विवेक पचैया हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आज मध्य प्रदेश में बजट पेश होना है, निश्चित रूप से चुनावी साल है, लोगों को काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। क्या कह रहे हैं लोग, कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से उनको? शिवराज सरकार का ये अंतिम बजट है और इसलिए इस बजट के बारे में यदि हम जनता को बताएं तो ये लोक लुभावन बजट हो सकता है, क्योंकि इसी बजट के दम पर शिवराज सरकार चुनाव में उतरेगी। और इसलिए चाहे वो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, विकास के कार्यों की बात करें, इन तमाम जो योजनाएं हैं उसका इस बजट में समावेश होगा। और सबसे बड़ी बात है, सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना जिस पर सरकार को पूरा चुनाव लड़ना है वो है लाडली बहन योजना। इस योजना के लिए भारी भरकम राशि का प्रावधान इस बजट में होगा, और इसलिए कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा राशि जो है महिला बाल विकास विभाग को मिलने वाली है। उसके बाद जो है युवक खेल एवं युवक कल्याण विभाग है, कृषि विभाग है, क्योंकि कृषि से जुड़ी हुई कई योजनाएं, जिसमें समाधान योजना जो किसानों के लिए सरकार लेकर आ रही है, जिसमें किसानों को जो ब्याज है वो माफ किया जाएगा मूलधन जमा करने वाले किसानों को, क्योंकि जो कर्ज माफी की जो घोषणा की गई थी पूर्व सरकार के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं किसानों को जो राशि थी मूलधन की वो किसानों की माफ होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। और यही कारण है कि भारी भरकम ब्याज जो है किसानों के खातों पर चढ़ा है, और इसलिए सरकार समाधान योजना लेकर आ रही है। और इस योजना के जरिए किसानों का ब्याज माफ होगा, मूलधन वो जमा करेंगे और ब्याज नहीं करेंगे। तो इस योजना के लिए भी एक भारी भरकम राशि इस बजट में होगी। इसके साथ ही कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार को चुनावी वैतरणी पार करवाएगी, और इसलिए ये बजट कह सकते हैं कि लोक लुभावन होगा, सरकार की महत्वाकांक्षाओं का बजट होगा, और आम जनता
जनता को इस बजट से उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, हो सकता है कि राज्य सरकार जो टैक्स है उसका भार सरकार जो है जनता के ऊपर न डाले इस बजट में, और इसलिए जनता को ये उम्मीद जरूर है कि ये जो बजट है ये उनके लिए काफी उम्मीदों भरा होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि चुनाव लड़ना है सरकार को इस बजट के दम पर। तो आज सुबह 11 बजे जब वित्त मंत्री अपना पिटारा खोलेंगे तो कई लोक लुभावन घोषणाओं के साथ साथ कई राहत की बातें भी होगी। इस वक्त मैं जगदीश देवड़ा जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री उनके बंगले पर ही हूँ। वो कुछ ही देर में यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर वो कैबिनेट में इस बजट को रखेंगे। कैबिनेट इस बजट को मंजूरी देगी और उसके बाद सुबह 11 बजे वो अपना बजट भाषण पेश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये पेपरलेस बजट है। पूरा बजट जो है टैब पर पढ़ते हुए वित्त मंत्री नजर आएंगे, और अकेले वित्त मंत्री नहीं, सभी विधायक जो सदन में मौजूद होंगे वो टैब पर ही इस बजट को पढ़ सकेंगे। अपडेट लगातार विवेक हम पहुंचाते रहेंगे दर्शकों तक, और निश्चित रूप से हर क्षेत्र के लोगों को इस बजट से काफी राहत की उम्मीदें हैं। चले रुक कर लेते हैं नासिर गौरी का, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, आज बजट पेश होना है और निश्चित रूप से हर वर्ग के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। बिल्कुल श्रीवण, ये मध्य प्रदेश का जो बजट है चुनावी बजट है इस बार देखा जाए तो, और इस बजट से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। हमारे साथ में युवा है, एडवोकेट है, ये सब मौजूद है। उनसे समझ लेते हैं आखिर उनको कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से आपको मध्य प्रदेश की। देखिए, लगातार जिस प्रकार से 20 साल से शिवराज सिंह की सरकार है और आज जो नया बजट आज प्रस्तुत हो रहा है, उम्मीद तो बहुत है पर अभी तक खरे मध्य प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री नहीं उतरे हैं। देख लीजिए, अभी स्वास्थ्य को लेकर अभी जैसे 600 करोड़ से लेकर अभी 1000 करोड़ का उन्होंने बजट दिया स्वास्थ्य के लिए। लेकिन आज देख लीजिए मध्य प्रदेश की जैसे ग्वालियर की जीएच की स्थिति देख लीजिए। आज कितनी उम्मीद है? आज क्या लग रहा है कि किस सेक्टर पे फोकस होगा? आप लोगों को कुछ देखिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो युवा हैं, ये जितने भी लोग हैं जो आज लगातार यहाँ पर मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बेघर है, पूरी तरह से रोजगार नहीं है, आज उम्मीद लगाते शिवराज सिंह जी से कि युवाओं को जो रोजगार होना चाहिए, उनकी शिक्षा अच्छी होना चाहिए, इस पर उम्मीद है हमें। क्या उम्मीदें हैं आपको? युवा है आप, कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद तो है जो है, लेकिन हम 2017 से मैं यहीं रह रहा हूँ ग्वालियर में, अपने गांव को रहने वाला किसान आदमी मैं तो सुन लो, और 2017 की वैकेंसी नहीं आई। ऐसा ही वैकेंसी 2017 वेट कर रहा हूँ, अभी तक वैकेंसी नहीं आई। हर 2 महीने में नोटिफिकेशन आता है कि वैकेंसी आएंगे, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। क्या आज के बजट से कितनी उम्मीदें हैं? आज के बजट से कोई उम्मीदें नहीं है। केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सारी हस्ती और बस्ती मिटाकर ये खेल खेला है, और कोई पूछे तो कह देना ये शिवराज सिंह का ठेला है। बजट केवल ओनली ऑन ठेला बनाया जाएगा। अगर आपको आज आप शिवराज सिंह का विकास देख लीजिए, जो गैंती रखकर हेलीकॉप्टर में बैठकर जाते हैं और एक आम मजदूर जो चौराहे पर बैठा हुआ है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कितनी बजट से उम्मीदें हैं आप? हमको ज्यादा उम्मीद बजट से नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। हम तो स्टूडेंट लोग हैं, हम तो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक निकल नहीं पाए। बस क्या रोजगार की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं? बिल्कुल रोजगार की हम बड़े 2017 से हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जो बड़ा भाई है ऐसा ही जो तैयारी कर रहा है, अभी वैकेंसी बिल्कुल नहीं निकली है। उसी हिसाब से मेरे बड़े भाई हम लोग। कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से आपको? इतनी उम्मीदें हैं बजट से क्योंकि आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, जैसे पेट्रोल डीजल, आपका गैस का सिलेंडर, आम आदमी किचन तक इतनी परेशान है, महिलाएं भी, क्योंकि सिलेंडर को लेकर काफी दिक्कतें आ रही हैं। और पेट्रोल डीजल अगर सस्ता हो जाता है तो सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। पेट्रोल डीजल गैस बहुत सस्ता होना चाहिए। क्या लगता है आम आदमी है आप, बजट से कितनी उम्मीदें हैं? मतलब सरकार का बजट आ रहा है आज, पता नहीं, हमको नहीं। तो आप समझ सकते हैं, तो आप बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से, लेकिन अब देखना यही है कि मध्य प्रदेश सरकार के जो वित्त मंत्री है जगदीश देवड़ा, उनके पिटारे से क्या निकलता है। यानी कि सबकी नजर इसी पर है कि आज वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलता है और लोगों को कितनी बड़ी राहत आज मिल पाती है। अब बने रहेगा नासिर हमारे साथ में, इंदौर का रुख करेंगे। शालिनी हाडिया हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, लगातार हम लोगों को भी सुन रहे हैं, काफी उम्मीदें हैं इस बजट से उनको कि काफी राहत सरकार की ओर से उनको मिलेगी। इंदौर की जनता क्या कह रही है, यहाँ कितनी उम्मीदें लोग लगा रखे हैं इस बजट से? बिल्कुल श्रवण, देखिए ये मध्य प्रदेश का चुनावी साल है, ऐसे में लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है कि कम से कम कुछ राहत जो है वो सरकार के द्वारा दी जाए। सर, कैसी उम्मीदें हैं? बजट आज पेश कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। बजट से तो बहुत सारी उम्मीदें लगी रहती है, हमेशा हर साल हम देखते हैं, और लोकहित में काम होते भी हैं साहब, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक जो अभी युवाओं पे एक बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि पढ़ के अपने ग्रेजुएट हो रहे हैं बच्चे। तो मेरी एक ऐसा सोच थी, क्योंकि मेरे को भी 53 साल फुटपाथ पे काम करते करते हो गए साहब,
क्योंकि जितनी भी सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं वहाँ पर दुकानें निकाल दी जाएं। 10 बाय 12 ऐसी छोटी छोटी दुकानें। तो हमारा जो युवा जो है, यूथ जो है, ये बहुत बड़ी ताकत है। वो अपना अपना व्यापार चालू करना चाहता है, लेकिन वो किराए के मारे जो है उसका 2-4 महीने में दम तोड़ देता है उसका। तो उन लोगों को फ्री में अलाट करनी चाहिए, कोई किराया नहीं, कोई कुछ नहीं। तो एक वो 50-100 साल के लिए उनका बेरोजगारी का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा और वो परिवार भला चंगा हो जाएगा साहब। ये दुकानें युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। हमारी जो बेटियां हैं वो पढ़ रही हैं, तो बाहर जाना, इधर जाना, उनके लिए तो उनको भी अलाट करना चाहिए। बहन बेटियों के लिए भी दुकानें बनना चाहिए, बड़े बड़े मार्केट बनना चाहिए और सिंगल स्टोरी। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और भी लोगों से मैं बातचीत करती हूँ, क्योंकि हमने देखा हम इस समय मौजूद है 56 दुकान पर, और 56 दुकान खान पान के लिए मशहूर है, लेकिन उसके साथ ही आज जिक्र जो हो रहा है वो जिक्र हो रहा है कि बजट इस बार कैसा रहने वाला है। सर, बजट आ रहा है, कैसी उम्मीदें हैं? सरकार को सस्ता करना चाहिए गैस सिलेंडर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दाम एकदम से जो है वो बढ़े हैं। सर, कैसे देखते हैं बजट में कितनी राहत आम जनता को? बजट में मैम कोई राहत तो कुछ भी नहीं है मैम, नहीं है। क्या उम्मीदें सरकार से कम सस्ती एलपीजी सिलेंडर बढ़ गए, दूध के दाम आज से बढ़ गए। हाँ, दूध के दाम आज से 3 रुपये बढ़ गए कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, राहत तो कहीं पे भी नहीं है मैम। चुनावी साल है, सरकार को कुछ घोषणा करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए मैम, जो जीतेगा वो तो करेगा ही घोषणा के। लोगों को बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने देखा इंदौर शहर के अंदर आज ही दूध के दाम जो है वो भी बढ़े हैं, तो लोगों को लग रहा है कि इस बार जब सरकारी माहौल है, चुनावी साल है, तो जनता की एक्सपेक्टेशंस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और भी लोगों से बातचीत करती हूँ। सर, आज बजट पेश होना है, क्या उम्मीदें है? सरकार को क्या कुछ सस्ता करना चाहिए? सभी चीज़ सस्ती करना चाहिए, खाने पीने की चीज़ सस्ती करना चाहिए और भी चीज़ें सस्ती करना चाहिए। लोग महंगाई से बहुत परेशान है जी। शालिनी, ध्यान रखना चाहिए सरकार ने सभी का। क्या लग रहा है कि सरकार कुछ अच्छी घोषणा करने वाली, थोड़ी राहत देगी? उद्योगों को राहत देने की संभावना है वैसे। चलिए, तो लोगों को यहाँ पर राहत की काफी उम्मीदें हैं। शालिनी, हर कोई एक बड़ी राहत की उम्मीद यहाँ पर लगाए बैठा है। देखना होगा कि वित्त मंत्री के पिटारे से आज क्या कुछ निकलता है। अब हमारे साथ बने रहेगा। जबलपुर का रुख करेंगे, अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लगातार हम अलग अलग शहरों की जनता को सुन रहे हैं, काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। जबलपुर की जनता क्या कह रही है? हाँ बिल्कुल श्रवण, इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में शिवराज सरकार का आज जो बजट पेश होने वाला उसमें लोगों को काफ़ी उम्मीद है। लोग चाह रहे हैं कि जो चुनावी साल है, चुनावी बजट जो है लोक लुभावन भी हो सकता है और लोगों को राहत भी मिलेगी। हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आज शिवराज सरकार का बजट है, क्या उम्मीद है आपको? हमको तो ये उम्मीद है कि बुजुर्गों को अलग से सहायता मिलेगी, उनकी देखरेख होगी, उनका सब काम होगा, तो फायदा है, तो क्या मतलब है? ट्रेन में 50%। सर, आज चुनाव भी इस साल चुनाव और बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है कि सरकार का जो बजट है मध्य प्रदेश सरकार का किस तरह का हो सकता है? मैं आर के रावत सीनियर सिटीजन ग्रुप से बिलोंग करता हूँ और यहाँ भंवरताल पार्क में प्रतिदिन सुबह भ्रमण करने के लिए आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो बजट है इसमें रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले, क्योंकि रोजगार न होने से युवा वर्ग जो है एक अलग दिशा में जा रहा है और उसके मार्गदर्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन सभी लोगों को रोजगार मिले। खासकर जो विकलांग बच्चे हैं उनको तो रोजगार के अवसर बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए समुचित कदम मोदी सरकार उठाती है और विकलांग भत्ता के लिए भी कुछ भत्ता अलग से भी देती है, तो उनका जीवन यापन सही चल सकेगा। इसके अलावा बजट में रोजगार के अवसर का विशेष ध्यान रखा जाए, ऐसी मेरी सरकार से अनुरोध है। रोजगार के अवसर का ध्यान रखा जाए। आप युवा हैं, जो आज बजट आने वाला है, कितनी उम्मीद है इस बजट से? इस बजट से उम्मीद है शिवराज सरकार से। मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो संविदा विभाग की जो रुकी हुई भर्तियां हैं उनको फिर से निकाला जाए, क्योंकि बहुत से युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि 90% जिसके 90% आते हैं महाविद्यालयों में मैट्रिक पास करने पे, वो आज यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, कोई पूछता नहीं उनको। 30 साल हो गए, रोज़गार की तलाश में हैं, कोई नौकरी नहीं मिलती। मजबूरन उनको परिवार चलाने के लिए 15,000 की एक जॉब करनी पड़ती। अब आप ही बताइए कि 15,000 रुपये में कोई व्यक्ति अपने परिवार को कैसे चला सकता है। इसलिए शिवराज सरकार से मेरा निवेदन है
कि ये रुकी हुई जो भर्तियां हैं उनको वापस निकाला जाए और ये पुरानी पेंशन को फिर से लागू किया जाए। यह हमारे साथ कुछ और लोग हैं। ये बताइए सर, आज जो है बजट है, युवाओं की अपनी मांग है, आप लोग क्या चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग के लिए किस तरह की राहत होनी चाहिए, क्या होना चाहिए सर? व्यापारी वर्ग को जो जीएसटी लगाया जा रहा है, इसमें यह देखा जाए कि आज हम लोग होटल जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो जो जीएसटी चुनावी साल, बजट का क्या हाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार आज विधानसभा में पहला डिजिटल यानी पेपरलेस बजट पेश करने वाली है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट सदन पेश करने वाली है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट सदन पटल पर रखेंगे। चुनावी साल का ये अंतिम बजट है, लिहाजा इसके पूरी तरह से लोक लुभावन होने के आसार हैं। सरकार एससी, एसटी, महिला और किसानों के लिए बजट में और सौगातें दे सकती है। सरकार जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। इस बार विधायकों को छपी हुई बजट की प्रति नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें टैबलेट में ही बजट की प्रति दी जाएगी। वित्त विभाग की वेबसाइट पर बजट अपलोड भी हो जाएगा। बाकी लोगों को पेन ड्राइव में बजट की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी और इस बार का बजट करीब 3 लाख करोड़ के आसपास का हो सकता है। पिछली बार सरकार ने 2,79,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। तो मध्य प्रदेश सरकार का आज विधानसभा में पहला डिजिटल यानी पेपरलेस बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट सदन पटल पर रखेंगे। तो आपको बता दें कि चुनावी साल का यह अंतिम बजट है, लेकिन लिहाजा इसके पूरी तरह का लोक लुभावन होने के आसार यहां पर हैं। सरकार एससी, एसटी, महिला और किसानों के लिए बजट में और भी सौगात दे सकती है। सरकार जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी और इस बार विधायकों को छपी हुई बजट की प्रति नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें टैबलेट में ही बजट की प्रति दी जाएगी। साथ ही आपको ये बता दें, पेपरलेस बजट होने वाला है तो वित्त विभाग की वेबसाइट पर बजट भी अपलोड हो जाएगा। बाकी लोगों को पेन ड्राइव के माध्यम से बजट की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी और इस बार का बजट करीब 3 लाख करोड़ के आसपास का हो सकता है। पिछली बार सरकार ने 2,79,000 करोड़ का बजट पेश किया था। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लंबे समय से सरकार चल रही है। चौथी बार सरकार चल रही है, चौथी बार सरकार बनी है। निश्चित रूप से जो आने वाला बजट है आज, वो जनता के हित का बजट होगा, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए बजट होगा। ये विकास का बजट होगा, जनहित का बजट होगा और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाएगा, चाहे गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सब वर्गों का, बच्चों का, सब वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। यह बजट आज सर्वस्पर्शी बजट होगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट की तैयारियां यहां पर चल रही है और देख सकते हैं आप किस प्रकार से सबसे पहले भगवान को शीश नवाते, उनकी पूजा करते हुए, उन्हें फूल चढ़ाते हुए उनकी आरती की गई, पूजा अर्चना की गई, भगवान का आशीर्वाद लिया गया। और आपको बताया भी कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी कहा कि इस बार का जो बजट होने वाला है वो जनहित का बजट होने वाला है, जनता के हित में होगा। आपको बता दें 11 बजे बजट पेश होगा। विधायकों को टैबलेट में बजट की डिजिटल कॉपी मिलेगी। तो सरकार एससी, एसटी, महिला और किसानों के लिए बजट की और भी सौगात दे सकती है। कोई जनता पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती है सरकार। विधायकों को छपी हुई बजट की प्रति नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें डिजिटली टैबलेट में बजट की प्रति दी जाएगी। बाकी लोगों को पेन ड्राइव के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया यहां पर, क्योंकि और उन्होंने ये भी कहा कि जो बजट होने वाला है वो जनता के हित में होने वाला है। 11 बजे बजट पेश किया जाएगा, बजट पटल पर रखा जाएगा और उसके पहले की ये तस्वीरें
कोई भी शुभ कार्य करने से पहले या कोई भी कार्य करने के पहले सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तो यहाँ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सबसे पहले भगवान के चरणों में पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया, उन्हें भोग लगाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं IBC 24 की स्क्रीन पर। तो आपको बता दें 11 बजे बजट पेश होने वाला है MP का, और उसके पहले भी तैयारियां तो सारी कर ली गई हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा यहां पर सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाएगा, चाहे महिला हो, किसान हो, SC ST वर्ग हो, हर किसी के लिए ये बजट हितकारी होने वाला है। लोक लुभावन बजट है, जनता पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं डालना चाहते हैं। तो बजट से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया और इसके बाद सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस कह रही है कि बार बार कर्ज लेकर सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तो सीएम ने इसका जवाब दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। MP विधानसभा के बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। सीएम शिवराज ने कहा कि MP की विकास दर में 16.34% की बढ़ोतरी हुई है और MP लगातार तरक्की कर रहा है। इधर कांग्रेस कर्ज को लेकर लगातार आरोप लगा रही है। सीएम शिवराज ने इसके लिए आंकड़ों का हवाला दिया और कहा कि पहले 39.5% कर्ज लिया जाता था, जो 2021-22 में घटकर महज 22.6% रह गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, ये आर्थिक सर्वेक्षण बताता है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो तथ्य आए हैं वो ये सिद्ध करते हैं कि मध्य प्रदेश का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति मजबूत है। आंकड़ों से उलट कांग्रेस का कहना है कि सरकार पूरी तरह से कर्ज में डूब चुकी है। आज सरकार कितना छुपा ले, हमें वास्तविक आंकड़े पता है। 4 लाख से 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर चढ़ चुका है। जितना कर्जा कांग्रेस की सरकार जब गई थी, इनको सरकार मिली थी, था उससे ज्यादा तो प्रतिवर्ष ये ब्याज की राशि की अदायगी कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के दावों के बीच MP सरकार 1 मार्च को बजट से पहले फिर कर्ज लेगी। सरकार 30 दिन में 5वीं बार कर्ज लेने जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप और आंकड़ों के बीच आम लोगों के हालात बदलते हैं या नहीं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो आज बजट पेश होने वाला है, सदन पर पटल में यहाँ बजट रखा जाएगा। और आपको बता दें कि इसके लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी कहा है कि ये जो बजट है वो लोक लुभावन बजट होगा। हम किसी के भी ऊपर बोझ नहीं डालना चाहेंगे किसी भी प्रकार का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहला डिजिटल यानी पेपरलेस बजट आज सरकार पेश करेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट सदन पटल पर रखेंगे और चुनावी साल का ये अंतिम बजट है, लिहाजा इसकी पूरी तरह से लोक लुभावन होने के आसार हैं, जिसमें सरकार SC ST महिला किसानों सबके लिए ये बजट एक सौगात बनकर आ सकता है। और चलिए नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नासिर, आज बजट पेश होने वाला है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी कम नहीं हो रही है। आज बजट रखा जाएगा, कैसा बजट होने वाला है? लोक लुभावन बजट होने वाला। वित्त मंत्री ने भी बताया कि वो किसी के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते हैं, जो बजट रहेगा वो जनता के हित में रहने वाला है। बिल्कुल संस्कृति देखने में यही आएगा, क्योंकि जो ये बजट जो है ये चुनावी बजट हो सकता है पूरा तरह से। और सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा कहीं ना कहीं OBC और ST पर, योजनाओं पर रहेगा। हालांकि जगदीश देवड़ा ने भी साफ कर दिया है कि ज्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा किसी के भी। हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, उनसे जान रहे थे क्या लगता है इस बजट में, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बजट? देखिए, उम्मीद बहुत है और अच्छा होना चाहिए। जहाँ तक ये मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा आबादी वाले जो तबके हैं
उनके लिए भी होना चाहिए, चाहे SC ST OBC उनके लिए भी होना चाहिए। जब जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार युवा यहाँ पर रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, पर हम आज उम्मीद करते हैं मध्य प्रदेश की सरकार से कि उनके लिए अच्छा शिक्षा हो, उनके लिए अच्छा रोजगार हो, यही कहना चाहते हैं। क्या लगता है कितना उम्मीदें हैं आपको इस बजट से कि आम लोगों के लिए होगा? उम्मीदें तो बहुत हैं, किसानों के लिए भी होना चाहिए, आम आदमी के लिए भी होना चाहिए। जो आज सिलेंडर महंगा हुआ है उसके बारे में भी सरकार सोचे। जो आज रसोई की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, आदमी क्या खाए, 200 रुपये का 5 किलो आटा आ रहा है। और इन चीज सब तथ्यों को मिलाकर सरकार को कहीं ना कहीं अपना बजट ऐसा बनाना चाहिए जिससे आम आदमी को थोड़ी सी राहत मिले। क्या लगता है कितना बजट से उम्मीदें हैं आपको इस बार? बजट सरकार का, शिवराज सरकार का बजट है आज, कितनी उम्मीदें हैं आपको? इतनी उम्मीदें हैं कि सर बहुत सारी महंगाई जो हो गई है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, जैसे कि गैस सिलेंडर, अपना तुम्हारा ये पेट्रोल डीजल गैस, ये सब चीज़ों पे कंट्रोल अगर हो जाएगा तो सारी चीज़ों पे फर्क आ जाएगा, क्योंकि महंगाई बहुत चरम सीमा से पार हो रही है सर। क्या भाई साहब कितनी उम्मीदें हैं सरकार बजट, आप लोग क्या सोचते हैं, कितने उम्मीदें आप युवाओं के हित के लिए होगा बजट, कुछ उम्मीदें हैं? भैया होना तो चाहिए, नहीं भी हुआ वो तो सरकार है, कुछ भी कर सकती है। क्या लगता है आपको साहब, कितनी उम्मीदें? बिल्कुल उम्मीद है सरकार से। अच्छा, आप लोगों के लिए होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर। क्या लगता है भाई साहब, उम्मीदें कितनी है सरकार से? बजट मध्य प्रदेश का ये चुनावी बजट है, क्या लगता है उम्मीदें हैं काफी कि कुछ आप लोगों के हित? उम्मीद होने से क्या होता है, सरकार की जो मनमानी है वो चल रही है, वो चलती रहेगी। जनता के लिए उसे सोचना ही नहीं है। जनता के लिए अगर वो सोचेगी तो आगे चलती रहेगी, नहीं तो आदमी बदलाव चाहता है। तो और भी लोग हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट आ रहा है इससे? देखिए, बजट से बहुत सारे लोगों को उम्मीद होती है, पूरे प्रदेश को उम्मीद होती है, लेकिन बात यह है कि लोगों के मतलब का बजट हो, जो गरीब वंचित तबका मध्य प्रदेश में निवास करता है उनके वेलफेयर का बजट हो, जो आदिवासी वर्ग है उसके वेलफेयर का बजट हो। कल मैं धरने पर बैठा था, उनको आज तक पट्टे नहीं मिले आदिवासियों को, उन आदिवासियों के वेलफेयर का बजट हो। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि है ना 1 लाख से ज़्यादा 1-1.5 लाख के लगभग मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय हो गई है, लेकिन वो क्या आय वास्तविकता में जो देश का सबसे ज़्यादा आदिवासी वर्ग यहाँ रहता है उसकी है क्या? जो दलित पिछड़े आदिवासी रहते हैं उनकी है, गरीब वंचित रहते हैं उनकी है। इनके सबके वेलफेयर का बजट होता तो बात है। तो बिल्कुल नासिर, तो आपने बात किया लोगों से, और लोगों का तो यही कहना, उनको उम्मीद यही है कि बजट बहुत अच्छा होने वाला, उनके हित में होने वाला, क्योंकि सीधा असर इसका जनता की जेब पर पड़ता। बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे 2 और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, भोपाल से विवेक पटेरिया और इंदौर से शालिनी हाडिया। पहले बात कर लेते हैं विवेक से। विवेक, बताइए, वहां पर अगर लोग खड़े हैं तो आप उनसे बातचीत कीजिए कि उनकी क्या उम्मीद है इस बजट को लेकर। देखिए, कुछ ही देर पहले जगदीश देवड़ा जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री है, बजट लेकर अपने निवास से रवाना हुए हैं और जो उन्होंने जनता के लिए कहा है कि बजट जो है वो सर्वस्पर्शी होगा और हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। उन्होंने ये भी वादा किया है कि बजट आने के बाद जनता खुश होगी। मतलब ये साफ है कि ये चुनावी बजट जो है, क्योंकि ये चुनाव है, इस वर्ष चुनाव है मध्य प्रदेश में और इस चुनावी वर्ष का ये अंतिम बजट कह सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने जो कहा है कि जनता इस बजट से खुश होगी, तो निश्चित तौर पर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, ये भी उन्होंने कहा है। तो बजट में वो सभी चीज़ें दिखाई देगी जो जनता उम्मीद बांधकर बैठी हुई है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि कृषि को लेकर एक भारी भरकम राशि का समावेश इस बजट में होगा। दिखाई देगा कि कृषि पर सबसे ज़्यादा खर्च जो है सरकार करने वाली है। इसके साथ ही महिला बाल विकास विभाग का जो बजट है वो काफ़ी जो है ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना इस वर्ष लॉन्च कर रही है। 5 मार्च को मुख्यमंत्री जम्बूरी मैदान में इस योजना की घोषणा करेंगे, तो उस योजना के लिए भी एक भारी भरकम राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके साथ ही युवाओं के लिए, रोजगार के लिए बड़ी राशि का प्रावधान है, क्योंकि सरकार को इस वर्ष चुनाव लड़ना है और ऐसे में युवाओं को खुश करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर अलग अलग विभागों में सरकारी भर्तियां कर रही है। लगातार जो है भर्ती विज्ञापन निकल रहे हैं और इसलिए युवाओं के रोजगार के लिए भी एक भारी भरकम राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। विकास को लेकर जो लगातार पिछले कई महीनों से, सालों से घोषणाएं जो सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से हुई है, उन घोषणाओं की पूर्ति के लिए बजट में भारी राशि का प्रावधान जो है सरकार की तरफ से किया गया है। तो विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी जो है राशि इस बजट में होगी। और सबसे बड़ी बात है कि सड़कों के जाल को लेकर, क्योंकि चुनावी साल है, सबसे ज्यादा जो बुनियादी जो फोकस होता है वो सड़क, बिजली और पानी पर होता है। और इसलिए सरकार जहां एक तरफ
योजना के जरिए, जल जीवन मिशन के जरिए लोगों के घर तक नल से पानी पहुंचा रही है, पीने का पानी पहुंचा रही है। तो वही सड़कों की हालत जो है सुधारने के लिए, जीर्णोद्धार के लिए जो है सरकार भारी राशि है और बजट और इसका इंतजार सभी वर्ग के लोगों को है। आप बने रहिए हमारे साथ, शालिनी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, उनसे बात कर लेते हैं। जी शालिनी, आप भी बताएं इस बजट को लेकर लोगों को क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बताया जा रहा है महिला, किसानों और खासकर ST/SC वर्ग के लिए ये बजट जो है बहुत हितकारी होने वाला है। देखिए संस्कृति, बजट से बेहद ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि हर कोई इस उम्मीद से देख रहा है, चुनावी वर्ष है, ऐसे में लग रहा है कि शिवराज सरकार जो है आम जनता की झोली में बहुत कुछ डालने वाली है। क्या कुछ उम्मीदें वो समझते हैं, सो क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार के बजट से, क्योंकि हमने देखा महंगाई का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। बजट घाटे का बहुत जरूरी है। पर व्यक्ति इनकम आंकड़ों का खेल नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविक रूप से उसके जेब में पैसा आना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट निश्चित रूप से बढ़ा है, डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो सब हुआ है। इंदौर शहर की बात करें तो मेट्रो है, शहर का विकास है, रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, लेकिन साथ ही साथ क्राइम भी बढ़ा है। दूसरी बात महंगाई, तो महंगाई का स्तर पेट्रोल चाहे सम्मान करेंगे आप। सर महिलाओं के लिए इस बार खास है लाडली बहन योजना के लिए थोड़ा सर किन चीजों में राहत मिलने वाली है? नहीं, अभी 2 घंटे में बजट सामने आ जाएगा, सारी बात सामने आएगी। ये मैं लेके जा रहा हूँ और ये खोल करके वहीं पढ़ूंगा आपके सामने। तो ये तो माने कि सर जनता को राहत मिलेगी कम से कम इस बजट में। की भावनाओं का सम्मान करने वाला बजट है, विकास का बजट है, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला बजट है और जनता को निश्चित रूप से खुशी होगी। तो देख सकते हैं कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा है और आप देखेंगे ये बैग जिसमें मध्य प्रदेश जिसमें जो बजट है लेकर जा रहा है और पहली बार ई बजट पेश किया जाएगा। ये अपने आप में एक खास बात है कि ई बजट पेश किया जाएगा इस बार। और पहले भी ई बजट हुआ है प्रस्तुत सर, टैबलेट के जरिए पहली बार बजट पढ़ेंगे। टैबलेट नहीं, पहले भी एक बार पढ़ा है मैंने, पहले भी एक बार टैबलेट के जरिए पढ़ा मैंने। तो देख सकते हैं कि ई बजट है और निश्चित तौर पर जनता की उम्मीदों पर खरा ये बजट उतरेगा, साफ तौर पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है। और निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए चुनावी साल है, जनता को इस पूरे बजट से राहत मिलेगी। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।